तो ये मणिकर्णिका घाट का रास्ता है और यहाँ पे ये जो फेमस दुकान है ब्लू लस्सी की वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करके विल शो यू कि व्हाट इज द टेस्ट लाइक। तो यहाँ पे मम्मी पीनी लस्सी पीनी, मतलब यहाँ रुकेंगी जाए? You can see it's a very small kind of a place, but this is very famous. Now he just told us you'll have to wait for about 15 minutes for our turn. So you have different flavors being prepared right now. Blue Basi. And generally the waiting time is around 10 to 15 minutes. You have a very kind of a restricted space. So it's very yummy is the comment. This is blueberry apple. We just had blue lassi. I think it was good, but overall एक एप्पल लस्सी आई थिंक क्वांटिटी शुड बी अराउंड 100 ml की फॉर 90 रुपीज़। आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। टेस्ट मतलब जैसा नॉर्मल दही का होता है वैसे था। एंड एप्पल दे हैड पुट ग्रेटेड एप्पल, वो उसके ऊपर से डाला था उन्होंने। ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो था नहीं उसमें, बट फॉर 90 रुपीज़ इट लुक्स लाइक एक्सपेंसिव। मतलब इन रेस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड गुड लस्सी फॉर 50 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मेरे को, बट इट वॉज गुड। वी आर प्रेजेंटली एट मणिकर्णिका घाट। एज पर अ स्टोरी एंड अ लेजेंड बताते हैं कि जब शिव और पार्वती जब आकाश मार्ग से इस जगह से गुजर रहे थे तो पार्वती जी की यहाँ पे अंगूठी गिर गई थी। यहाँ पे नदी में अंगूठी गिर गई थी और जब उनको कई बार दफ़ा ढूंढने से भी नहीं मिली तो इस घाट को पार्वती जी ने श्राप दिया। और श्राप ये था कि यहाँ पे हमेशा 24 घंटे यहाँ पे अग्नि जलती रहेगी, जो मौत की अग्नि है वो जलती रहेगी। तो इसी तरह से यहाँ पे डेड बॉडीज़ जो हैं अंतिम संस्कार के लिए आती हैं और यहाँ 24 घंटे ही समझ लो कि दिन में 100 से ज़्यादा यहाँ पे डेड बॉडीज़ आती हैं। और यहाँ पे जो संस्कार वाली अग्नि है वो कभी भी यहाँ पे शांत नहीं होती। और आई थिंक यही जगह है जहाँ पे रात को भी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे आके एक बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की वाइब्स आती हैं और दिल थोड़ा सा सहम सा जाता है, क्योंकि हर 5-10 मिनट के बाद में एक डेड बॉडी आती है और वहाँ पे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि इस जगह को कोई ऐसा श्राप मिला है कि यहाँ पे चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। 24 घंटे 12 महीने यहाँ पे चिता की अग्नि चलती रहती है। दोस्तों, हिस्टोरिकली काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया। जो लास्ट तोड़ा था 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। फिर 1770 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया और महाराजा रंजीत सिंह ने इसके लिए 1000 किलो से ज़्यादा सोना दान किया, जो अभी भी मंदिर के डोम के ऊपर लगाया गया है। और अभी हाल फिलहाल में वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस काशी विश्वनाथ प्रांगण का विस्तार किया और यहाँ की यात्रा को और सुगम बना दिया। So guys, this is Baba Vishwanath corridor. As you can see behind me is the Lalita Ghat. तो यहीं से शुरू होता है ये। यहाँ पे पहले बहुत ही तंग गलियाँ हुआ करती थी, काफ़ी सारी। यहाँ पे हौच पौच वगैरह पड़ा था, मतलब काफ़ी क्राउडेड एरिया था। यहाँ पे ये लोगों को रीलोकेट करके, दुकानों को रीलोकेट करके ये कॉरिडोर वगैरह बनाया गया। तो इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ ये बाबा विश्वनाथ का गेट नंबर 1 है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बनाया है। यहाँ पे आई मीन यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह है, सारी फैसिलिटीज वगैरह हैं। वॉशरूम था, एक साल हो गया उसके अंदर थोड़े नलके टूट गए थे। तो आई डोंट थिंक इट इज बीइंग वेरी वेल मेंटेन्ड या बढ़िया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, आई डोंट नो। बट ये जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ये ललिता घाट है। तो आप सीधा यहाँ से स्नान करके और लोटे में जल लेके आप यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो अभी मोस्टली जो मैं लोगों को देख रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए, टहलने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इन्होंने किसी दूसरे गेट से अंदर जाके दर्शन वगैरह कर लिए होंगे। तो काफ़ी चहल पहल है इधर, काफ़ी रौनक है।
इनफैक्ट अभी थोड़ा सा टूरिस्ट सीजन भी ज़्यादा है, तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो बाजार वगैरह सारे बिल्कुल भरे हुए बुरी तरह से। बट सीज़न अच्छा आने का, क्योंकि अभी गर्मी नहीं है ज़्यादा, तो नवंबर दिसंबर वगैरह सीज़न बहुत अच्छे, नहीं तो बहुत गर्मी रहती है। जैसे ये आप देख रहे हो ग्राउंड पे, यहाँ पे पैर गर्म होंगे आपके बहुत ज़्यादा, बहुत गर्म हो जाता है ये। तो अभी आई थिंक ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी लगी है, पीछे आपको दिखाया वहाँ पे भारत माता की मूर्ति, मतलब बहुत बढ़िया बनाया हुआ है यार, मजा आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। मम्मी वाली जो टीम है वो गायब है, अभी दिखाई नहीं पड़ रही। यहाँ पे बोल रहे थे ये ललिता घाट में है, तो दिस इज द ललिता घाट। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि वेयर आर दे। दोस्तों, आपके साथ में एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनका आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ भीड़ भड़का वगैरह बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है, उनके गुम होने का खतरा रहता है, चांसेस रहते हैं, तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। 150-200 रुपया पर पर्सन इसका किराया होता है। इनफैक्ट शाम की गंगा आरती आप बोट में बैठ के देख सकते हैं, और उसके बाद में कोई 1-आधा घंटा आपको गंगा जी में घुमाएगा घाट टू घाट। रोमी जी है हमारे कैमरामैन, ने ये शूट कर रही थी, बहुत बढ़िया। मुझे को लग रहा है कि बहुत अच्छे वीडियोस बन रहे हैं। तो रोमी जी, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के काशी धाम के दर्शन करके आनंद लीजिए। मतलब कुछ शांति, कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे आए वाकई, मतलब जो मैंने सुनाई, कहानी सुनाई कि यहाँ पे आके कुछ वो आपको निर्वाणा की जैसे अनुभूति होती है और शांति मिलती है, वैसा कुछ लग रहा है आपको? यहाँ आके घाट पर मणिकर्णी का घाट पे आके लग रहा है कि भाई लाइफ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा, तो ये ऐसी है, हर एक क्षण आप एंजॉय करें। राइट, दिस इज अश्वमेध घाट। यहीं पे जो मेन आरती है वो यहीं पे होता है। तो गंगा जी के किनारे आप आए हैं, और यहाँ पे डुबकी ना लगाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो डुबकी ज़रूर लगाएं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, बहुत ही कन्वीनियंटली हमने यहाँ पे स्नान किया। और अगर आपको अच्छे से तैरना आता है तो आप थोड़ी बहुत स्विमिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। पूरे भक्तिमय भाव से मस्त होके यहाँ पे घाटों पे घूमिए और यहाँ की वाइब्स लीजिए। यही यहाँ का असली मज़ा है और यही यहाँ का स्वर्ग है। तो घाट पे आपको कान की सफाई करने वाले कुछ लोग भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप कान की सफाई करवा सकते हैं। हमने भी करवाई, इतना हाइजीनिक वगैरह नहीं लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं हुई। तो केवल 30 रुपये में वो आपके दोनों कान अच्छे से साफ़ कर देते हैं और अच्छी खासी मैल निकालते हैं, जिसको देख के आप बिल्कुल ही एकदम से हैरान हो जाते हैं। मैं पर्सनली इस तरह की ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मैंने भी अपना कान साफ़ करवाया यहाँ पे, लेकिन मैंने इंश्योर किया कि वो जो अंदर सुइयाँ डाल रहा था उसको पहले अच्छे से उसको सैनिटाइज़ करे, और वो करने के बाद उसने मेरे कानों को रुई से अच्छे से उसने सैनिटाइज़ वगैरह कर दिया। तो अगर आप ये करवाते हैं तो पूरे अपने रिस्क पे करवाएं और अपनी सूझबूझ के साथ ही करवाएं। नदी है, इसके साथ साथ में घाट बने हुए 133 घाट है। वी वॉक अलॉन्ग द घाट इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। अलग अलग तरह के आपको रास्ते में लैंडस्केप्स वगैरह मिलते हैं, कहीं कहीं बीच में गंदगी वगैरह मिलती है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप का एक्सपीरियंस वगैरह मिलता है। दोस्तों, पूरे भक्तिमय भाव से जब आप गंगा जी की आरती अटेंड करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे स्वर्ग में बैठा हूँ। इसलिए जब आप यहाँ पे आएँ तो गंगा जी की आरती में ज़रूर शामिल होएं और पूरे पूरे भक्ति भाव से इस गंगा आरती का हिस्सा बने। पूरे 2 दिन काशी में बिताने के बाद हमने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और एक पूरा दिन हमने वहीं पे बिताया। सो गाइज, वेलकम टू द गुप्तर घाट ऑफ सरयू रिवर इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से राम मंदिर अभी 7-8 किलोमीटर दूर है, और ये वो घाट है, गुप्तर घाट वो घाट है यहाँ पे प्रभु राम अपनी प्रजा के साथ में समा गए थे, यहाँ पे गुप्त हो गए थे यहाँ पे।
तो उन्हीं के याद में यहाँ पे एक मंदिर बना है, जहाँ पे आपको अंदर तो वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, फोटो में दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे ये एक ऐसा मंदिर है राम जी का, जहाँ पे राम जी के पास में धनुष नहीं है। तो बेसिकली द रीजन इज कि उस टाइम पे यहाँ पे वो गुप्त हो गए थे, पृथ्वी लोक पे आए तो अपना जीवन काल यहाँ पे उन्होंने अपना यहाँ पे समाप्त किया, और यहाँ पे अपनी प्रजा के साथ में, जो उनके साथ में सात्विक लोग, जो धर्म वाले लोग थे, वो उनके साथ में ही पूरी प्रजा के साथ में यहाँ पे वो गुप्त हो गए थे। तो ये जगह है गुप्तर घाट, और इस जगह पे ये पुराना प्राचीन मंदिर है। पता नहीं कितना साल पुराना है, ऐसे देखने से लगता है कि कोई 150 साल पुराना मंदिर रहा होगा। ये सरी रिवर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस साइड से इधर की तरफ जा रही है, तो ये इस साइड में आगे अयोध्या का राम मंदिर वगैरह इस तरफ में है, तो पानी का बहाव इस तरफ में है। तो काफी विशाल नदी दिखाई पड़ रही है मेरे को ये। इनफैक्ट जो गंगा जी का बनारस में जो पानी था, इससे चौड़ाई इससे कम लग रही थी मेरे को, ये ज़्यादा लग रही है। उत्तर घाट से नया घाट तक, जो कि अयोध्या सिटी में राम मंदिर के पास में है, यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पे सरयू नदी के किनारे एक बड़ा वॉकिंग ट्रैक बन रहा है, जिस पे काम अभी चल रहा था। गुप्तर घाट के बाद पहुँचे हम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और इसके अराउंड एक बहुत ही रोचक कहानी है। राजा श्री राम जब लंका युद्ध के बाद अयोध्या वापस पहुँचे, तो उनके साथ में उनके सेनापति हनुमान जी भी आए। तो हनुमान जी को लोकेट किया गया यहाँ पे हनुमानगढ़ी में। ये कोई एक डोमिनेटिंग फीचर है यहाँ पे अयोध्या के बीचों बीच में, और यहीं से रह के हनुमान जी पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे। इस मंदिर में हनुमान जी अपनी माता अंजनी की गोद में विराजमान है, और इसी तरह से उनके यहाँ पे दर्शन होते हैं। यहाँ पे ये प्रथा रही है कि जो भी यहाँ राम के दर्शन करने आता है, वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करता है। तो इसी तरह से हम लोग हनुमान जी के दर्शन करके आगे राम मंदिर के पास में आए, जहाँ पे नए मंदिर का काम जोरों शोरों पे चल रहा था, और वो अगले साल आई थिंक जनवरी में उसका इनाग्रेशन होने वाला है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमारा वाराणसी का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। 3 रात यहाँ बिताने के बाद हम अगले डेस्टिनेशन जगन्नाथपुरी पे जा रहे हैं। तो 3 दिन की यात्रा हमारी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इवेंटफुल रही। एक भी पल बोर नहीं हुए यहाँ पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वाराणसी ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक तरह के इंसान को, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी को यहाँ पे आना चाहिए। यह ऐतिहासिक नगरी है, जैसा कि मैंने बताया, दिस इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जिसको भोले बाबा ने खुद बसाया है। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी मतलब कि इसकी जो वाइब्स है, आपको इस तरह की वाइब्स मिलेगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। खास करके 2-4 चीज़ें मैं इस वाराणसी के बारे में और बताना चाहूँगा, कि जैसे यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह बहुत फेमस है। मतलब यहाँ पे नॉट ओनली फेमस, मतलब बहुत अफोर्डेबल है। मतलब आपको 10 रुपये में बढ़िया वाली चाय मिल जाएगी, ठीक है। आपको 20 रुपये में टमाटर चाट, टिक्की चाट और क्या क्या, मतलब 20-20 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। एंड जनरली मतलब जब इस तरह से चीज़ें आपको इतनी स्वादिष्ट चीज़ें मिलती हैं, तो यू आर टेम्पटेड एक्चुअली क्या। लेकिन आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ईटिंग करोगे तो आपका पेट खराब हो सकता है। मेरा भी हल्का बहुत थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। पानी पीते रहिए, बॉटल में पानी पीजिए, नॉर्मल जो ओपन सोर्स वाला पानी है वो ना पीजिए। और बाकी जब आप वाराणसी में आए, तो वाराणसी में काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, राइट। तो लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो है इलाका, जो है घाट वाला इलाका है। टोटल यहाँ पे 80 घाट हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेन घाट है, जैसे मणिकर्णिका घाट हो गया, 80 घाट हो गया, दशमेध घाट है, ठीक है। और ये राजा हरिश्चंद्र के नाम से घाट है। मतलब काफ़ी सारे घाट हैं यहाँ पे, और उसी के इर्द गिर्द ही वाराणसी की पूरी जो इकोनॉमी है और जो पूरा यहाँ की यात्रा वगैरह उसी के इर्द गिर्द चलती है। बाकी वाराणसी में और भी बहुत सारी फेमस टेम्पल है, जैसे संकट मोचन मंदिर हो गया, मानस मंदिर हो गया, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, राइट। फिर काल भैरव मंदिर हो गया, फिर महामृत्युंजय मंदिर हो गया, और जो बहुत सारी जगह हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर बाकी जगह आप नहीं भी जाएंगे, अगर आप बाबा विश्वनाथ की जगह नगरी पे हैं, तो अगर आपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए ना, तो वो सभी देवों देवताओं का बाप है वो, ठीक है। तो वो भी बहुत है। अगर आप ये बाकी जगह अगर नहीं भी घूमेंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे वाइब्स मिली है। जो काशी की वाइब्स हैं वो आपको बाबा विश्वनाथ की वजह से ही आती हैं। यहाँ पे काल भैरव मंदिर का मैंने बताया, जिसके हमने दर्शन किए। और काल भैरव को जो भगवान शिव हैं, उनको सेनापति या मेन उनके जो बोलते हैं, उनको पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में उनको जाना जाता है। इसी तरह से जब महाकाल मंदिर उज्जैन में आप जाते हैं,
तो वहाँ पे भी काल भैरव का मंदिर है, वहाँ पे भी वो उनके सेनापति के रूप में, वहीं पे जो महाकाल का मंदिर है वहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पे उनका निवास स्थान है, वहाँ पे माना है। और बड़ी यूनिक एक कहानी है वहाँ के लिए, जो काल भैरव मंदिर जो महाकाल में है, उज्जैन में है, वहाँ पे उनको जो है शराब चढ़ाते हैं लोग, शराब। जी हाँ, आपने सही सुना, शराब, वाइन। तो इस तरह की कई रोचक जानकारियां हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा वहाँ के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन को लोगों को मेरी स्टोरीज़ वगैरह पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल वगैरह सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो ऐसे भी करें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। और बाकी कमेंट्स में लिख के बताएं कोई कमी पेशी रह जाती है, आपको अच्छा लगा, क्या लगा, या जिस जगह की मैं जानकारी देता हूँ उस जगह के बारे में अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।